चलो भाई, पढ़ाई का मूड है यार। हाँ तो मोड सही हो जाएगा, वो बढ़िया चीज है। अब देखना इधर, सारे बंद कर दो ये। अरे कनक तो भाई रहने दे यार, तू तो रात में पढ़ रहा है। सारा बंद कर दो। देखो त्रिकोणमिति क्या होती है, हिलाना मत भाई, ये नेक्स्ट मत लेना जो ये से आगे कर दे, थोड़े बड़ा पीछे है। है भैया, है। थोड़ा आगे कर दे, पीछे ही हल्का गिर जाएंगे नहीं तो पीछे। ठीक है देखो ना पीछे। वो ठीक है, कोई बात नहीं, खाना अब स्टार्ट छेड़ी मत तो नहीं हल्का सा आगे कर दे ना बस। अब स्टार्ट नहीं करेगा अभी? स्टार्ट है, चल रहा है वो। त्रिकोणमिति होती है, देखो त्रिकोणमिति का मतलब इसमें ना ट्राइंगल होता है, कौन सा, राइट एंगल वाला। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा है जिसमें एक होता है 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल बढ़िया से सीखना है इसे, त्रिकोणमिति बिल्कुल बेसिक से। इसे एक ये 90 हो गया, 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब किसी भी हमेशा ट्रिग्नोमेट्री लगेगी कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्राइंगल पे, है ना। 90 डिग्री वाले पे ही त्रिकोणमिति लगती है। साइन कॉस जब भी आप सुनते हो, इसका मतलब वो 90 डिग्री वाले ट्राइंगल की ही बात कर रहा है। साइन कॉस में, साइन कॉस में और किसी ट्राइंगल की बात नहीं होती। किसकी होती है? 90 डिग्री वाले समकोण की। तो समकोण में 90 वाले के सामने कौन सी जो भुजा है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। एक आदमी है इसमें, इसका नाम है थीटा। क्या नाम है भाई? थीटा। देखो ये ए, बी और सी। थीटा अगर इस कॉर्नर पे बैठ गया, ये याद रखना। अब देखो ये तो फिक्स होती है अपनी जगह, 90 के सामने कर्ण और यहाँ हाइपोटेन्यूज होगा। बट परपेंडिकुलर इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं, इसको बेस भी कह सकते हैं, इसको भी। ये डिपेंड करता है इस आदमी पे, किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। अगर थीटा मैंने एंगल इधर ले लिया तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा फिर कौन सा? परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, देखो दोनों ट्रायंगल बना के दिखाते हैं आपको। यही ट्रायंगल अगर ऐसा होता, ए बी सी, ये तो एच होता हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता, ये तो फिक्स है 90 के सामने ही होगा। इस बार मैंने थीटा को कहाँ बिठा दिया? ऊपर, इधर बिठा दिया, तो कर्ण नहीं, तो परपेंडिकुलर, लंब इधर हो गया। ठीक है जी, हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये याद रखना, ठीक है जी। जिस थीटा के सामने जो भी साइड रहेगी उसी को परपेंडिकुलर कहेंगे, उसी को लंब कहेंगे। और तीसरी क्या हो जाती है फिर ऑटोमेटिकली? बेस। यहाँ ये बेस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीजें हमें याद रखनी है, कर्ण, लंब और आधार। हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 3 फॉर्मूले, कभी h निकालना हो तो उसका फॉर्मूला पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। h निकालने का फॉर्मूला है b स्क्वायर और इधर b स्क्वायर। अगर हमें b निकालना हो, एक ये हो गया, उसके बाद b निकालना हो तो इसका रूट हो गया h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और हमें b निकालना हो तो फिर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या? और माइनस, ठीक है जी। प्लस सिर्फ h निकालने में, बाकी दोनों में माइनस होता है। अच्छा, हाइट निकालने प्लस होगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये है बात। यहाँ तक मिटा दें इसको। यस, अब देखो हमने ये ट्रायंगल बना दिया, हमने ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, फिर से बना देते हैं। अब मुझे आप बताना चाह रहे हैं, अगर मैंने थीटा इधर रखा हुआ है तो लंब
तो इसको क्या बोलेंगे? आधार पी कौन सा होगा? पी सामने आ ऐसे बोलना ए बी या बी सी या सी ए। ए बी होगा। ए बी होगा पी, ये होगा ए बी सी। क्लियर है? ठीक है। कर्ण, आधार। लंब और आधार। बेस का मतलब आधार। ठीक है। अच्छा अब इसमें ना रेशियो कैसे बनाते हैं? देखो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बिल्कुल शुरुआत से इसमें 6 चीजें आएंगी। 6 कितनी चीजें? साइन थीटा, दूसरा आएगा कॉस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा, चौथा आएगा कोसेक थीटा, पांचवा आएगा सेक थीटा और छठा आएगा कॉट थीटा। ये 6 चीज सीखनी है बस, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इन 6 चीजों के बारे में जानकारी ले ली तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री बड़े से बड़े क्वेश्चन खत्म। साइन थीटा कुछ नहीं होता। साइन थीटा मतलब होता है P बाई H, मतलब P अपॉन में H। ठीक है जी। जैसे ट्रायंगल दे दिया, बेस निकल जाएगा। सुनो ये दे दिया 5, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4, ये थीटा कर दे दिया। हाँ। तो मुझसे बोल रहा है कोई साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत नहीं। कैसे? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? P बाई H। P की वैल्यू कितनी है? 3, हाँ। H की वैल्यू कितनी? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P बाई H, 3/5 हो जाएगी ना। हो गई। इसे देख के तो बता सकते हो कि हाँ। अच्छा cos थीटा होता है, मैं सारे लिख देता हूँ। मतलब cos थीटा होता है V बाई H, ठीक है। tan थीटा होता है P बाई P, cosec थीटा होता है H बाई P, ठीक है। और sec थीटा होता है H बाई B, और ये होता है H B बाई P। H/B। शॉर्टकट ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोले। एक और टेक्निक है इसकी। ये है क्या? साइन थीटा। ऊपर से पढ़ोगे साइन थीटा हो गया, ये क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। पापा बीड़ी पिलाता और वैसे हिंदी वालों के लिए है लाल लाल बट्टे काका, ये लंब बट्टे कर्ण साइन, आधार बट्टे कर्ण कॉस, और ये लंब बट्टे आधार टेन। ठीक है जी। रुको, साइन कॉस ये ना, ये भैया इसका तो कैसे भी आता लो, कुछ भी बना के अपनी तरफ से। पापा बेटा हुए वाली। हाँ रुको बदलू तो मैं। एक चीज और बताऊं, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस साइन और कॉस को याद रखो आप। साइन में ऊपर P नीचे H, हाँ। कॉस में उसी की जगह B नीचे H, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के नीचे H, दोनों में P, और ये परपेंडिकुलर यहाँ बेस, बस और कुछ नहीं। अब देखो tan क्या होता है? साइन और कॉस, साइन अपॉन कॉस tan होता है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू इसकी ले ली, ऊपर वाली इसकी ले ली, तो tan बन गया। फिर इसको उल्टा कर दोगे साइन को तो कोसेक बनेगा, P बाई H बाई P कर दिया तो कोसेक बन गया। रुको रुको निकल दो। इसको उल्टा कर दोगे तो सेक बनेगा, है उल्टा। और कोट को कर दोगे तो और tan का उल्टा कर दोगे तो और कॉट बनेगा। थोड़ा प्रैक्टिस भी लगे भाई। ठीक है। HHB तो क्या बोलते हैं भैया? लाल बट्टे काका भी बोलते हैं, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। भैया ये लाल और लाल वाला कैसे किसके ऊपर दिया तुमने? हिंदी में लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और नीचे से कैसे होते हैं भाई? नीचे से रेशियो देखो, यहाँ से ऐसे देखो पढ़ोगे तो आएगा ये कोसेक, कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, मतलब कोसेक थीटा H बाई P, सेक थीटा H बाई P। ठीक। तो इंग्लिश में करोगे या हिंदी में याद रखोगे? अब देखो इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप 1 यही है, रेशियो पे। अभी हम आइडेंटिटी नहीं पढ़ रहे, साइन स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा रहे, सिर्फ रेशियो पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। भी एक मिनट, इसको बोलते हैं टाइप 1। लाल वाला लिख लो ये। 15 के 15 क्वेश्चन लगने चाहिए मैथ के। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद कोई कमी तो नहीं रह जाएगी फिर।
इजी हो जाएगा ना। ये तो तुम्हारी है ही करने वाली। करने वाली क्वेश्चन अच्छा अब देखो इसको साइड में लिख लेते हैं हम। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ बेटा। हाँ बेटा पियेंगे। चलो इसको साइड में लिख लिया। अब क्वेश्चन देखो, टाइप 1 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में क्या आ सकते हैं? टाइप फर्स्ट रेशियो बेस्ड, अनुपात के आधार पर। अनुपात के आधार पर क्या आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखो जैसे, यदि साइन थीटा 3/5 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या है, कैसे करेंगे इसको मैं बताता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको लगाओ कि भैया साइन थीटा क्या दे रखा है? 3/5। हमें पता है साइन में ऊपर होता है p, नीचे होता है h। बोलो है p/h है। क्लियर है? तो क्या गायब है भाई? तीनों चीजें रहनी चाहिए ना। b गायब है यहाँ। पहले तो तीनों चीजें निकालनी जरूरी हैं, तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ क्या गायब है? b गायब है। तो b का फॉर्मूला लगा दो पहले। तो b निकालो, h² माइनस p² 3 के 9 25 माइनस 9 16 और b कितना आ गया? 4। जब b 4 आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन को कर लो। साइन थीटा 3/5 होता है और ये 4/5 होता है। b/h होता है ना। b कितना आ गया? 4 होता है b/h। भाई cos थीटा क्या होता है? b/h होता है। b कितना आया? 4। h कितना है? 5। अच्छा तो इसका नीचे 5 आ जाएगा, 3 4 7, तो आंसर आ जाएगा 7/। क्या मस्त तरीके से समझाया। क्लियर? जाना पड़ेगा भैया, से वीडियो कुछ मत करना, चलने देना। मैं आऊँगा हैंडफुल। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन खुद करो। कौन सा बोलो? यहाँ मैं साइन थीटा नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ आपको टेन थीटा। p/h ठीक है जी। इधर दे देते हैं 5/12। तो आपसे पूछ रहा है cos थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। cos थीटा प्लस tan थीटा। cos थीटा प्लस cos थीटा तो दे रखा, tan थीटा भी दे रखा ना तुमने। ये tan थीटा तो दे रखा। cos की क्या है? cos b/h h का फॉर्मूला क्या है? h रुको 13 चलो 2 मिनट बस। कॉस निकालना कॉस तो सही देख लो। 25 144 बी नीचे 144 जल्दी निकालो आंसर भाई। करण निकाल दो। 119 अपॉन 1 मिनट रुको, बस हो गया। क्या निकालना है? cos एक 5 144 194। इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा कि डायरेक्ट प्लस?
देखो भैया 149 यहीं से कर देते हैं सवाल को। देखो ये क्या है P P और ये क्या है B। B H निकालना है, पहले H निकाल दो क्योंकि तीसरा होगा तभी हम आगे सवाल कर पाएंगे। तो P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ओ सॉरी B स्क्वायर, ठीक है जी। तो 25 अपॉन 156 इधर कितना आ जाएगा बोलो जल्दी 25 और इधर 144। हां H की वैल्यू आ गई 169, H की वैल्यू आ गई 13 आ गई। तो इस पे आ जाओ cos थीटा होता है b by h। b कितना आया जी b आपका 12 है, 12/13 और tan हो गया 5/12। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 156 156। कितनी बार जाएगा ये 12 बार जाएगा 144 और 13 पंचे 65 कितना आ जाएगा 5 9 6 4 209 बटे 100। ये मैं आंसर बता सकता 3 से काट सकते हो 3 पंचे 15 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 से घटा नहीं कटेगा, यही आंसर है। एलसीएम कर दीजिए। ये कटेगा भी वही कॉमन प्लस प्लस ये भी आंसर कोई गलत है सुन हां क्लियर, चलो झाड़ू वाड़ू लगवा ले। अब ये पुश कर दो चलिए जी कुछ कर दो